जय हिंद। ऐसे टाइप डिक्टेशन में आपका स्वागत है। इस डिक्टेशन में कुल 440 वर्ड है, लेकिन हम आपको 400 वर्ड ही बोलेंगे और इसकी गति 80 शब्द प्रति मिनट की दर से रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें, या फिर पूर्व में भी हम बता चुके हैं कि डिक्टेशन लिखते समय अगर आपको किसी भी कठिन वर्ड आ जा रहा है बीच में, तो उसको आप सबसे पहले जो आपके पास शब्द दिमाग में आते हैं उसका आउटलाइन तुरंत बना ले और आगे वाले वर्ड पर जल्दी से बढ़ जाए। उसी में झूले हुए रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम बात करें कि अभिशाप शब्द मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है और एकाएक आपके पास आ गया, तो आप पहले भ स प इतना तो लिख सकते हैं, तो इतना ही लिख कर आप आगे बढ़ जाइए। फिर आप जब डिक्टेशन लिख लीजिए तो लास्ट में जब सुधारने का आपके पास टाइम मिलता है उस समय आकर इस वर्ड का करेक्शन कर लीजिए। आपको दिमाग में ये शब्द बैठे ही रहते हैं। अगर आप केवल उसका खाका लिख लेते हैं तो फिर शब्द याद रहते हैं और वह एग्ज़ाम में याद भी रहते हैं और बन भी जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको नए वर्ड से फेस करना है। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि आपको हम इसे आसान करने के लिए बता दें। चलिए अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज हमारा समाज बुराइयों से भर गया है। दहेज प्रथा हमारे समाज की बड़ी बुराइयों में से एक है। दहेज के कारण लड़की का जन्म एक अभिशाप बन गया है। यदि किसी परिवार में लड़की जन्म लेती है तो उसका जन्म दुर्भाग्य माना जाता है। भारतीय लड़कियां पश्चिम की लड़कियों की तरह स्वतंत्र नहीं है। यहाँ लड़की की शादी माता पिता के द्वारा तय की जाती है। शादी के बाज़ार में लड़के खरीदे एवं बेचे जाते हैं। लड़कों के माता पिता लड़कियों के माता पिता से दहेज मांगते हैं। लड़की के माता पिता को मांग पूरा करना पड़ता है। लड़की के माता पिता अपनी पुत्री के सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। वे शुरू से ही पैसा बचाते हैं। यदि उनकी बचत अधिक नहीं होती तो वे अपनी ज़मीन बेचते हैं अथवा कर्ज लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि शादी का बाज़ार बहुत महंगा है। उन्हें अधिक से अधिक पैसा खर्च करने को कहा जाता है। अधिक दहेज लेना हमारे समाज में उच्च स्तर का संकेत बन गया है। इन सब के बावजूद कभी कभी लड़की का जीवन नरक बन जाता है। उसे निर्दयतापूर्वक पीटा जाता है। कभी कभी दहेज के लिए लड़का का पिता अथवा लड़का स्वयं शादी के बाद भी लड़की के पिता से पैसा मांगते हैं। लड़की के पिता को बार बार अपमानित किया जाता है। उनके लालच का अंत नहीं है। इतिहास बतलाता है कि अतीत में दहेज इतना बुरा नहीं था, लेकिन समय के साथ इसमें कुरूपता आ गई। यह एक समस्या बन गया है। सभी परिवार में लड़कियां हैं, इसलिए प्रत्येक परिवार को देर सवेर इससे जूझना पड़ता है। इसलिए दहेज समाज के लिए अभिशाप है। इसको जड़ से समाप्त करना चाहिए। समाज में सुधार की आवश्यकता है। युवा लड़के एवं लड़कियों का कर्तव्य है कि वे आगे बढ़ें और इसका डटकर मुकाबला करें। दहेज के कलंक और दहेज रूपी सामाजिक बुराई को केवल कानून के भरोसे नहीं रोका जा सकता। इसको
रोकने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव लाया जाना चाहिए। विवाह अपनी अपनी जाति में करने की जो परंपरा है उसे तोड़ना होगा तथा अंतर्राज्यीय विवाहों को प्रोत्साहन देना होगा। तभी दहेज लेने के मौके घटेंगे और विवाह का क्षेत्र व्यापक बनेगा। दहेज को रोकने के लिए सरकार और समाज दोनों का प्रयास करना होगा। सरकार को इस प्रथा को रोकने के लिए कड़े कानून का सहारा लेना होगा। यदि कानून इस प्रथा का सच्चाई तथा कड़ाई के साथ पालन करे तो सफलता मिल सकती है। स्टॉप। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं और इसमें जितने भी कठिन वर्ड हैं इसके आउटलाइन भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।